जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। आज के वीडियो में मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 5 बड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं एक एक करके मध्य प्रदेश की 5 बड़ी योजनाओं के बारे में। पहली योजना है मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना है। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में रह रहे पिछड़ी जनजाति की बेगा, भारिया और सेरिया जनजाति की महिलाओं के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के परिवार के आहार के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। अनुदान आहार योजना के तहत मध्य प्रदेश में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के बेगा, भारिया और शेरिया जनजाति की महिला मुखिया को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1000 रुपये से ज़्यादा की आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के लिए कौन है पात्रता? आपको बता दें इस योजना के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को बेगा, भारिया और शेरिया जनजाति का सदस्य होना चाहिए। आहार अनुदान योजना 2024 में आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है? तो इस योजना के लिए आधार कार्ड, समग्र ID, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID होना चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है? तो इस योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आप जिले के सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग से संपर्क करें या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। महिला को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान के रूप में उन्हें 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। अब ये धीरे धीरे ये राशि बढ़कर आएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। आपको बता दें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत में कई जन कल्याण योजनाएं चलाई जाती है जिनमें से एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, जिसके अंतर्गत अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको सरकार की तरफ से 5000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। हमारे देश में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी करती है वे महिलाएं गर्भावस्था में भी काम करने के लिए जाती है। तो ऐसे में इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करके गर्भावस्था में आराम प्रदान करना है। इस योजना के लिए क्या है पात्रता? आपको बता दें PM मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला की उम्र 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए पंजीकरण करवाते समय महिला को गर्भवती होना आवश्यक है। PM मातृत्व वंदना योजना का लाभ सिर्फ एक बार पहले शिशु के जन्म पर ही मिलता है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिला को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में मिलती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1000 रुपये की पहली किस्त गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण करवाने पर मिलती है। इसके बाद गर्भावस्था के 6 माह बाद 2000 रुपये की दूसरी किस्त मिलती है। इसके बाद बच्चे के जन्म उपरांत 2000 रुपये की तीसरी किस्त मिलती है। ऐसे में आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 5000 रुपये की आर्थिक राशि दी जाती है। इस योजना के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है? तो इस योजना के लिए आवेदिका का आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदिका के पति का आधार कार्ड होना चाहिए, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड होना चाहिए, आवेदिका का स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी केंद्र या अनुमोदित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण करवाना होगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफ़र की जाती है। इसके बाद गर्भावस्था के 6 महीने बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की दूसरी किस्त 2000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की 2000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म उपरांत आवेदिका के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। अगली है मध्य प्रदेश सरकार की योजना मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। आपको बता दें मध्य प्रदेश में कल्याणी विवाह या विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शुरू की गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए विधवा के स्थान पर कल्याणी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और
और योजना का लाभ एमपी कल्याणी सहायता योजना रखा गया है। इस योजना के तहत कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभार्थियों के लिए क्या है शर्तें, आपको बता दें। इस योजना के लिए कल्याणी मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और विधवा हो। पुनः विवाह करने वाली महिलाओं की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए, आयकर दाता नहीं होनी चाहिए, वह सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं हो, कल्याणी को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही हो, जो व्यक्ति कल्याणी से विवाह कर रहा है उसकी पत्नी नहीं होनी चाहिए। कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह या विवाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो इस योजना के लिए कल्याणी और उसके पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, कल्याणी और उसके पति की 9 अंकों की समग्र आईडी होना चाहिए, कल्याणी और उसके पति का इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी होना चाहिए, कल्याणी के बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज हो, कल्याणी और उसके पति का आधार कार्ड की फोटोकॉपी होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, कल्याणी आयकर दाता नहीं है इसका स्वघोषित प्रमाण पत्र होना चाहिए, कल्याणी सरकारी कर्मचारी नहीं है इसका स्वघोषित प्रमाण पत्र होना चाहिए, कल्याणी को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है इसका भी स्वघोषित प्रमाण पत्र होना चाहिए, कल्याणी का पूर्व पति जीवित नहीं है इसका स्वघोषित प्रमाण पत्र होना चाहिए, कल्याणी और उसके पति की फोटो विवाह से पहले का संयुक्त रूप का फोटो होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगली है मध्य प्रदेश सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। आपको बता दें, अगर आप भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आज हम आपको मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को शुरू किया गया है ताकि राज्य के निराश्रित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता दी जा सके। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक वृद्ध व्यक्ति, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि और 18 वर्ष से अधिक आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पेंशन राशि दी जाएगी। MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 600 रुपये की वित्तीय सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहयोग किया जा सके। इस योजना के लिए क्या है पात्रता? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए यह पात्रता होना जरूरी है। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का दिव्यांग बच्चा इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र होगा। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन जो वृद्ध आश्रम में निवास कर रहे हैं आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अगर तलाकशुदा महिला सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। तलाकशुदा महिला या विधवा महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जो आयकर देते हैं या सरकारी कर्मचारी रूप में काम कर रहे हैं तो वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन उनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है तो वे आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। अगर विधवा महिला किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो वे MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी। इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है? तो इस योजना के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता सर्टिफिकेट, सदस्य ID नंबर, निःशक्तता प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट का विवरण होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए आप ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या ब्लॉक या नगर निगम में जाना होगा। वहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से मध्य प्रदेश सामाजिक पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। अब आपको यहाँ आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहाँ से आपने प्राप्त किया था। आवेदन फॉर्म के सत्यापित होने के कुछ दिनों बाद आपको योजना का लाभ प्राप्त किया जाएगा। अगली योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए तरह तरह की योजना चलाई जाती है। अलग अलग चीज़ों को लेकर सरकार अलग अलग तरह की योजना चलाती है, जिनमें कई सारी योजना महिलाओं के हित को देखकर भी चलाई जाती है। भारत सरकार महिलाओं के लिए ऐसी ही एक योजना चला रही है जिसमें उन्हें सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये तक की राशि दी जा रही है। आइए जानते हैं क्या है योजना और कैसे लिया जा सकता है इसका लाभ।
विश्वकर्मा योजना। दरअसल भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है जिसमें महिलाओं को सीधे तौर पर सिलाई मशीन दी जाए। भारत सरकार महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना चला रही है, जिसमें महिलाओं को सिलाई सिखाने का काम किया जाता है और इस कोर्स के पूरा होने के बाद उन्हें 15,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिससे वे सिलाई मशीन खरीद कर अपने घर पर सिलाई का कार्य जारी रखे और अपने घर का खर्च चला सके। इस योजना के लिए काफ़ी सारी महिला आवेदन कर रही है। बताते हैं इस योजना में सिलाई के अलावा भी और भी कई कार्य सिखाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको सिलाई मशीन चाहिए तो आपको खुद को दर्जी के तौर पर इस योजना में रजिस्टर करवाना होगा। इस योजना के आवेदन के लिए आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी CSC सेंटर जाना होगा। वहाँ आपको खुद को इस योजना के लिए रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आपको वहाँ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार आपने इसके लिए अप्लाई कर देते हैं फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आपको ट्रेनिंग के लिए प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको 1500 टूल टिकट खरीदने के लिए दिए जाएंगे। CSC सेंटर पर अप्लाई करने के बाद आप विश्वकर्मा योजना की इसके अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपने डिटेल से चेक कर सकते हैं। इस योजना के लिए क्या है पात्रता? इस योजना का लाभ केवल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को ही मिलेगा। विकलांग और विधवा महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या टैक्स दाता नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी महिलाओं के लिए 5 बड़ी योजनाएं। अगले वीडियो में आपको और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इन योजनाओं की जानकारी हो। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं इन 5 योजनाओं में से आपको कौन सी योजना अच्छी लगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।